हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10 हिंदी के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो सूरदास के पद से संबंधित है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी प्रकार से हो सकेगी, क्योंकि इस वीडियो में सूरदास के पद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को एक या दो बार ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन दे रखा कि गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्यारे बच्चों की गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो ये ऑप्शन है कि ब्रज में या द्वारका, मथुरा, वृंदावन। तो आप सभी जानते हैं कि जो कृष्ण थे गोपियों को अकेला छोड़कर ये कहाँ चले गए थे, तो ये चले गए थे मथुरा में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है, यानी कि गोपियों को कृष्ण का जो व्यवहार था ये कैसा प्रतीत होता है। उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गोपियों को कृष्ण का जो व्यवहार वो छलपूर्ण प्रतीत होता था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं, यानी कि जो गोपियाँ हैं वे क्या है, स्वयं को क्या समझती हैं। ऑप्शन ए डरपोक, बी निर्मल, सी अबला और डी साहसी। तो आप सभी जानते हैं कि गोपियाँ जो स्वयं को एक क्या समझती थी, अबला समझती थी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन फोर है कि गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई है। उद्धव प्रेम, बी कृष्ण प्रेम, सी संगीत प्रेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन फोर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है, यानी कोयल, मोर, हारिल या चकोर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हारिल। यानी कि इनमें से जो हारिल पक्षी की जो तुलना है ये गोपियों से की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों की, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने या कृष्ण ने। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि प्रेम की मर्यादा का जो उल्लंघन ये किया था, ये किसने किया था, ये कृष्ण ने किया था, क्योंकि ये गोपियों को छोड़कर चले गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का योग संदेश लेकर उद्धव जी आए थे गोपियों के पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, जिसको कहते हैं योग संदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूरदास के उपास्य देव कौन थे, यानी कि सूरदास जी किसके उपासना करते थे, श्री कृष्ण के, श्री राम, श्री विष्णु या निर्गुण ईश्वर के। तो आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के उपास्य यानी कि उपासना करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे, यानी कि आपको बताना है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो कृष्ण थे ये उद्धव थे ये कृष्ण का जो योग संदेश लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देते हैं। तो आप प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के जो मित्र थे वो कौन थे जो गोपियों को योग का संदेश देते थे। तो क्वेश्चन जो डी 10 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उद्धव जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों कि उद्धव को बड़भागी किसने कहा है, यशोदा माता ने कहा है या नंद ने या कंस ने या गोपियों ने। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी यानी कि गोपियों ने, यानी कि उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों की, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? श्री राम के प्रति, श्री कृष्ण के, निर्गुण ईश्वर के या उद्धव के? तो आप सभी जानते हैं कि प्यारे बच्चों कि गोपियों ने क्या है, श्री कृष्ण के जो प्रति है अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है कि प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया, यानी कि जो प्रीति नदी है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए या यशोदा के लिए या नंद के लिए या कृष्ण के लिए? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रीति नदी है इसका जो प्रयोग है श्री कृष्ण के लिए किया गया है, यानी कि क्वेश्चन जो 13 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती है? देवकी, यशोदा, गोपियाँ या राधा? तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोपियाँ। क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों कि गुर चाटे ज्यों पागी, तो इस पंक्ति में जो गुर है अर्थात गुर किसे कहा गया है? गोपियों को कहा गया है या श्री कृष्ण को या उद्धव को या श्री कृष्ण के प्रेम को कहा गया है? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो गुण की संज्ञा दी गई है श्री कृष्ण के प्रेम को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर है कि मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा कि मन की दृढ़ता, बी दे रखा कि मन की बात मन में ही रहना, सी है मन का भेद, डी मन का पाप। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मन की बात मन में ही रहना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ प्यारे बच्चों। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? ऑप्शन ए है अपने मन की बात कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को या अक्रूर को या नंद बाबा को? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो गोपियाँ हैं अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? ऑप्शन ए दे रखा कि प्रेम का, योग साधना का, बी योग साधना का, सी मोक्ष प्राप्ति का, डी भक्ति का। तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों की जो उद्धव जी गोपियों को क्या है योग साधना का संदेश देते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि गोपियों ने हरि यानी कि श्री कृष्ण की जो तुलना है ये किससे की है? बाज से की है या कबूतर से या हारिल से या तोता से? तो आप सभी जानते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की जो तुलना की थी यह हारिल से की थी, यानी क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? श्री कृष्ण की या कंस का या बलराम का या उद्धव का? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्री कृष्ण का। तो क्वेश्चन नंबर 21 है प्यारे बच्चों की श्री कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते हैं? ऑप्शन ए है उद्धव, बी गोपियाँ, सी राधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं ये जो कहा गया है ये उद्धव के लिए कहा गया है कि ये श्री कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? ऑप्शन ए है पीपल के, बी कमल के, सी केला के और डी नीम के। तो आप सभी जानते हैं कि उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है ये कमल के पत्ते से की गई है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 23 दे रखा कि गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी को या श्री कृष्ण को या यशोदा को या उद्धव द्वारा दिए गए संदेश को? तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को गोपियाँ जो है कड़वी ककड़ी कहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है कि मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की चालाकी से या मन का चक्र या मन की अस्थिरता या मन की स्थिरता? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मन की अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 25 है
सु त्यों व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन पहला ए है कि योग साधना को, बी भक्ति संदेश को, सी श्री कृष्ण को, डी विरह को। तो क्वेश्चन में जो 25 है प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि योग साधना को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शन ए कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्री कृष्ण ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कि मधुकर शब्द का जो प्रयोग है यह किसके लिए किया गया है? भ्रमर के लिए, या श्री कृष्ण के लिए, या नंद के लिए, या उद्धव के लिए। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो भ्रमर शब्द का यूज किया गया है यह उद्धव के लिए किया गया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी क्लास से संबंधित तो आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आपको इस चैप्टर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से इस चैप्टर की, यानी इस वीडियो की या सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो आप उसकी पीडीएफ आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? बलराम थे, या श्री कृष्ण, या कंस, या युद्ध। तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्री कृष्ण। यानी कि श्री कृष्ण जी जो थे ये पहले से ही चतुर थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है पुराने ज़माने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? यानी कि पहले के जो लोग होते थे उनको भला क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए दूसरों की भलाई करने के कारण, बी स्वार्थ के कारण, सी चालाकी के कारण, और डी संभाव के कारण। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि पुराने ज़माने में लोगों को भला दूसरों की भलाई करने के कारण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं? ए बांसुरी, बी अपना मन, सी उद्धव का योग, डी श्री कृष्ण का धन। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो गोपियाँ हैं ये अपना मन प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास 10th के सूरदास के पद से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर है, तो इसे आप अपना मिलाएंगे प्यारे बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर क्या है, हमारे चैनल से संबंधित लिंक दिया गया है, इसे आप क्लिक करके क्या हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके उसकी पीडीएफ लीजिए। और हमें क्या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों का जो लिंक है यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों। तो ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक ओके, गुड बाय।